अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वेब पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। वेब पेज में हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया था कि क्या होती है। जब अब प्रीवियस वीडियो आप लाजमी देखें ताकि आपको अच्छे से हमारी जो न्यू वीडियोस है वो अच्छे से समझ आ सके। तो बेसिकली इंडेक्स एचटीएमएल जो था वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी जो हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू जो है सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ ला रही थी और सीएसएस के थ्रू हम उसको स्टाइलिंग दे रहे थे। तो मैंने इसी एग्जांपल एक कार के थ्रू दी थी कि जो हमारी कार होती है वो जो जब वो बिल्कुल भी सिर्फ उसकी शेप बनी हुई होती है तो वो एचटीएमएल होती है, और जब उस पर कलरिंग की जाती है तो वो सीएसएस बन जाती है, और जब उसके अंदर वायरिंग वगैरह फिक्स वगैरह की जाती हैं तो वो हमारी क्या होगी, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपनी चीज़ों को डायनेमिकली बना रहे होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले हम इसकी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। तो चलिए हम गूगल में आते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर अपना काम शुरू करेंगे। हम W3 स्कूल खोलते हैं, फिर उसके बाद हमें इस लिंक को ओपन करने। लिंक ओपन होने के बाद हम यहाँ से जावास्क्रिप्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन आ रही है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये दुनिया की बहुत मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस बात का आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। और वर्ल्ड पॉपुलर है, ठीक है, कि बहुत मतलब दुनिया भर में मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। अच्छा, ये हमारे किस चीज़ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? हमारे वेब पेजेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हमारे वेब पेज को जो है ये डायनेमिकली बना रही होती है। तो वो किस तरीके से बनाती है वो हम आगे चल के देखेंगे, और उससे पहले हम जो है छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से जान सीखेंगे ताकि हमारे पास जो है आगे चल के हमें आसानी से हम जो है और चीज़ों को कर सकें। अच्छा, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी तक जो हम काम करते हुए आए हैं वो हम डायनेमिक जो स्टैटिक पेजेस पे काम कर रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, पेज को डायनेमिक बनाती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज़ ईज़ी टू लर्न। ये जावास्क्रिप्ट जो है आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये ट्यूटोरियल जो है आपको बिल्कुल जो मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगी वो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको जो है जावास्क्रिप्ट के बारे में सिखाऊंगी। तो चलिए, अब हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है तो इसके बाद मैं आपको कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में आते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एचटीएमएल के कंटेंट को चेंज करती है। वन में मेनी जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल मेथड इज गेट किसके थ्रू करती है, गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। इस पे आने से पहले आपको बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना होगा, फिर उसके बाद हम ये एलिमेंट के थ्रू जो है आप चेंजिंग कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम पहले जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इससे डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट आता है हमारे वेब पेज में। ठीक है, तो हर बार की तरह हम वही को शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस किया, उसके बाद हमारे पास ये कोड खुद ही जनरेट होकर आ गया। अच्छा, डॉक टाइप एचटीएमएल जो है वो HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का, और हेड और बॉडी इसके चाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बार बार एक्सप्लेन भी की है। ठीक है, आज के टॉपिक का नाम जावास्क्रिप्ट है, तो यहाँ हम टाइटल की जगह लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। वैसे टाइटल वही होता है जो इसके बारे में हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक जो हम रिलेवेंट हो हमारे वर्क के। ठीक है, और यहाँ कमेंट कर देंगे जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, और अब जावास्क्रिप्ट को देखेंगे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट पे वर्क कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो जावास्क्रिप्ट जैसे सीएसएस था उसको करने के 3 तरीके थे, तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट को भी करने के कुछ 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चाहें तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर ही जो है जावास्क्रिप्ट को लिखें। दूसरा, यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट सोर्स कर कर भी लिख सकते हैं, और तीसरा हम यहाँ टाइटल के बाद भी स्क्रिप्ट कर कर लिख सकते हैं।
हमारी मर्ज़ी हम इससे जहाँ भी लिखना पसंद करें, ठीक है? तो ये स्क्रिप्ट करके जो है वो हम इस पेज पे जो है अगर लिखेंगे तो जो है हमारे पास कोड एचटीएमएल, सीएसएस और ये मतलब एचटीएमएल का कोड मिक्सअप हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि हम इसको एक्सटर्नल तरीके से करें अलहदा से। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हमारे पास कोई मर्ज कोड नहीं है, सिर्फ़ हम जावास्क्रिप्ट के बारे में समझ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम जो है वो यहाँ यहीं से ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे स्क्रिप्ट, उसके बाद हमने जस्ट एंटर प्रेस करना है। ठीक है, एंटर प्रेस किया मैंने। अब स्क्रिप्ट क्यों लिखा है आप ये सोच रहे होंगे। स्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करती है। विदाउट स्क्रिप्ट का टैग हम जावास्क्रिप्ट पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारी चीज़ों को डायनेमिकली बना रही होती है और स्क्रिप्ट का टैग इस वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है हमारी जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, अच्छा, अब हम जावास्क्रिप्ट में क्यों जावास्क्रिप्ट करते क्यों हैं? क्योंकि हमें जो है सर्वर साइड में जो है अपने डेटा को भेजना होता है। तो सर्वर साइड मतलब ब्राउज़र में हमें भेजना होता है और वो रिज़ल्ट के वो हमें रिज़ल्ट दे रहा होता है। किसके थ्रू दे रहा होता है? हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें जो है वो रिज़ल्ट रिप्रेजेंट करके दे रहा होता है। मतलब हमारे को चीज़ों को डायनामिकली बना के दे रहा होता है। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट पे काम करने से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखूँगी हेलो वर्ल्ड। जब हम HTML की फ़र्स्ट फाइल बना रहे थे, मतलब फ़र्स्ट फाइल क्रिएट की थी, तब भी हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था। इसी तरह जावास्क्रिप्ट पे काम करें तो तब भी हम कंसोल डॉट लिख के हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। ठीक है, अब इससे क्या रिज़ल्ट जनरेट होगा हमारे वेब पेज में, तो वो देखेंगे। अब इसको लाइव सर्वर पर ओपन करेंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल वाइट पेज नज़र आ रहा है। तो इसका सलूशन क्या है? क्या हमारे कोड में कोई मिस्टेक है? तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो कोई कोड में मिस्टेक है, ना तो हमने कोई मिस्टेक बिल्कुल भी हमने कोई नहीं की। अभी इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा? इंस्पेक्ट करना होगा इस। अब चेक करते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर कंसोल पे आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। जो मैंने वहाँ पर लाइन लिखी है ना कंसोल डॉट लॉग, तो वो यहाँ पर लिखी हुई आ गई है हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब ये कंसोल करने पे यहाँ क्यों लिखी हुई आई और आप सोच रहे होंगे यहाँ क्यों नहीं लिखी हुई आई। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, वो जो जावास्क्रिप्ट होता है वो सर्वर साइड पर वर्क कर रही होती है। ठीक है, डायनेमिकली चीज़ों को बना रही होती है। तो बेसिकली हमारे पास जो कोड होता है ना, जब हम सिर्फ़ और सिर्फ HTML का कोड कर रहे थे वो हमारे यहीं पर था। लेकिन जो डायनेमिकली अगर हम जो कोड कर रहे होते हैं वो जो है हमारा यहाँ पर आके सेव हो रहा होता है। ठीक है, ब्राउज़र पे जाता है, ब्राउज़र से फिर वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब कंसोल डॉट लॉग हम कंसोल डॉट लॉग इस वजह से करते हैं ताकि जो चीज़ हमें चाहिए ना वो यहाँ पर जाकर प्रिंट हो जाए। ठीक है, वो हमारी जो है यहाँ पर जाके प्रिंट हो जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लिखा और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँगी दोबारा से और मैं लिखती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ देखिए मैंने नेम लिखा और नेम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके हम कुछ भी लिखना चाहें वो हमारा यहाँ पर उसका रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, लॉग किया मैंने, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट डालनी है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पर सेमीकोलन लाजमी डालना है। इसके बगैर आपको एरर भी आ सकता है। अच्छा, इसके अंदर हम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं न्यूट्रिय। अब देखें क्या ये लिखा हुआ आएगा, तो ये देखें ये भी लिखा हुआ आ गया। हम कंसोल डॉट लॉग करके जितना भी कुछ लिखेंगे वो हमारा यहाँ पर सेव होता जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को डायनेमिक बनाना होता है। सर्वर साइड से डेटा जो है वो यहाँ पर हमारे पास ब्राउज़ का सर्वर जो है ब्राउज़ करके हमें दिखा रहा होता है। तो अगर आप शुरू से समझेंगे तो आगे चल के आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास क्या कर रही होती है।
अच्छा, अब हम वापस यहाँ आते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम यही चीज़ कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, वो यहाँ पर है, ठीक है। आज मैं आपको उस कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में। ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। फिर इनकी टाइप्स पे चलेंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता से जो है इसके टॉपिक्स को हम शुरू करेंगे और हम जावास्क्रिप्ट का जो है अच्छा। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है, तो मतलब साक में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साक। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लॉर्ड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा, अच्छा। तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। अब आज की वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कंसोल डॉट लॉग किस तरीके से करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैसे करना है, और फिर इसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि अच्छे से हम समझ सकें। अगर हम इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तो हमें अच्छे से चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। चलें, अब वापस आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किए, ठीक है। अगर हम ये जो हेलो वर्ल्ड ये जो भी लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ हमारा जो पेज है, वेब पेज जो हमारा है, वहाँ पर शो हो, तो वो किस तरीके से होगी, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। ये लिखेंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो, और यहाँ पर लिखते हैं वर्ल्ड, और ये सेमीकोलन लास्ट में बंद करने। अब देखें, यहाँ पर भी हमारे पास लिखा हुआ आगे, मैं इसको बंद करती हूँ पहले, फिर आपको सही से नज़र आए। देखिए यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट और राइट किया, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी लिखी हुई आ गई है। यहाँ पर मैंने HTML का टैग नहीं लिया, किसके थ्रू लिखा है मैंने, जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके क्या हमारे पास कोई भी नेम हो गया वो लिखा हुआ आएगा। तो देखिए ये भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा चलिए, ये आप सोच रहे हैं नीचे ले इसको इसके आगे ही लिखा हुआ आगे, तो उसके लिए डॉट करके PR का टैग लगाना होता है। वैसे ये आपका टॉपिक तो नहीं था, चलिए फिर भी आप देख लें। अच्छा, डॉट PR लगाया, डॉट को हटा के प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब हो जाएगा ये, सही है। यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ आ रहा था वो नीचे चला गया। तो PR का टैग वैसे यूज करते हैं, लेकिन आपने अब सिर्फ आज इस की वीडियो में ये समझते हैं कि कंसोल डॉट लॉग क्या करता है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग ने क्या किया है, हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट ला कर दे दिया कंसोल में, ठीक है, क्योंकि इसका नाम भी कंसोल है। और कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हम जाहिर सी बात है वो रिजल्ट हमें यहाँ ला के देगा। और अगर हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारे वेब पेज में रिजल्ट शो हो, तो वो कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। अगर हम और भी कुछ लिखना चाहें तो हम मज़ीद और भी लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, उसके बाद हमने लिखा, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पर हैव अ गुड डे, और ये हटा दो। अच्छा चलिए, अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ताकि वो हमारे पास नीचे चला जाए कोड, इसका ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। ये कंसोल डॉट लॉग आप अच्छे से समझिए। कंसोल डॉट लॉग से क्या होगा, हम इंस्पेक्ट करेंगे और हमें कंसोल पे जो है रिजल्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड पे वर्क करती है, और सर्वर साइड से जो है हमें
सर्वर साइड से सर्वर साइड पे वर्क क्यों करती है, वो क्यों इस वजह से करती है क्योंकि हमें चीज़ों को डायनेमिक बनाना होता है, मतलब कि जो चीज़ हमारे पास सिर्फ बिल्ट इन हुई हुई होती है उन्हें डायनेमिक, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फॉर्म बनाते हैं HTML में, उसको हमने सिर्फ जो है वो HTML के थ्रू एक बिल्ड किया होता है, लेकिन अगर हम उस पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो वो डायनेमिकली बन जाएगी, ठीक है। जब हम इसका नेम प्रेस इंटर करेंगे तो हमारे पास इसका नेम लिखा हुआ आ जाएगा। और भी नेम, मतलब फादर नेम लिखेंगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, CNIC नंबर। और